देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पे कुछ न कुछ ऐसी घटना घटती है जो कि एक ऐसी छाप छोड़ देती है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, और उसी पर आधारित है हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है एक किस्सा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से, जो कि जुड़ा है इतिहास की उस शख्सियत से जिन्होंने असहयोग आंदोलन हो, नमक सत्याग्रह हो या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी के तमाम आंदोलनों का उन्होंने उस वक्त अहम हिस्सा रही। महिला होने के बावजूद भी उस वक्त उन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अपना बेहद बड़ा सहयोग दिया है। चलिए नजर डालते हैं कौन थी वो शख्सियत और क्या रहा उनका इतिहास। आइए जानते हैं आज क्या है खास। खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। भारत ने काफी संघर्ष के बाद जाकर आजादी हासिल की, लेकिन इस आजादी को दिलाने के लिए और इसके पीछे छिपे संघर्ष को लेकर महिलाओं की भी एक अहम भूमिका देखने को मिली। और उन्हीं एक महिलाओं में से एक थी भारत की कोकिला, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की भी उपाधि दी गई थी। इतिहास की वो शख्सियत जो महिला सशक्तिकरण की मिसाल रही, वो थी सरोजिनी नायडू, जिनकी आज पुण्यतिथि है। आज ही के दिन साल 1949 को उनका निधन हुआ था। बात की जाए अगर उनके इतिहास को लेकर, तो उनके जीवन पर महात्मा गांधी का काफी प्रभाव देखने को मिला। महात्मा गांधी के तमाम आंदोलनों में उनका काफी ज्यादा सहयोग देखने को मिला। इस वजह से उन्हें कई बार जेल का भी मुंह देखना पड़ा, लेकिन बावजूद उसके उनके हौसले कभी पस्त नहीं हुए। बात की जाए अगर उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर, तो उन्हें बचपन से ही कविताएं लिखने पढ़ने का शौक था। उनकी शुरुआती पढ़ाई मद्रास यूनिवर्सिटी से हुई। इसके बाद महज 16 साल की उम्र में आगे की पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड चली गई। भारत लौटने के बाद उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। राजनीति में भी उनकी काफी रुचि देखने को मिली। साल 1925 में उनका जुड़ाव कांग्रेस से हुआ। तब उन्होंने बतौर अध्यक्ष कांग्रेस का पदभार संभाला। इसके बाद साल 1947 का वो दौर आया जब आजाद भारत की वो पहली महिला राज्यपाल थी, जो कि उस वक्त एक बड़ी उपलब्धि थी। इसने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। भारत की कोकिला कही जाने वाली सरोजिनी नायडू, जिन्होंने महात्मा गांधी के आंदोलन में उस वक्त अपना बड़ा योगदान दिया, जिस वक्त संसाधन कम थे और महिलाओं के अधिकार भी उस वक्त सीमित थे। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा भी दिया। आज उनकी पुण्यतिथि है। आज के दिन साल 1949 को उनका निधन हुआ था। इतिहास में अगर उठाकर देखा जाए तो महात्मा गांधी के विचारों का उनके जीवन पर एक बड़ा अहम हिस्सा रहा है और बेहद प्रभाव पड़ा है। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे तमाम आंदोलनों का वो हिस्सा रही। इस दौरान उन्हें कई बार जेल यात्रा का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी उनके हौसले कभी पस्त नहीं हुए। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है अमेरिका में मौजूद उस दास प्रथा के खात्मे से, जिसको लेकर आज ही के दिन एक कानून पारित किया गया था। चलिए नजर डालते हैं क्या था वो कानून और क्या रहा उसका इतिहास। एक नजर डालते हैं। दास प्रथा, जो कि हमारे समाज के लिए अभिशाप है, लेकिन ये प्रथा बरसों से चली आ रही है। इसने इंसानियत का खात्मा किया है। एक ऐसी प्रथा जो इंसान को इंसान न समझकर वस्तु समझती है, उसका सौदा करती है। इंसानों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। शक्तिशाली आदमी कमजोर का शोषण करता है, वो भी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए और मनोरंजन के लिए। मुगल काल से लेकर महाभारत काल तक दासों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। उनकी बोलियां लगती थी जैसे बाजारों में रखी वो कोई वस्तु हो। उस वक्त दास रखना अमीरी, शौर्य और वैभव का प्रतीक माना जाता था। विश्व का लगभग हर हिस्सा दास प्रथा की चपेट में था। आज का दिन उसी प्रथा के इतिहास से जुड़ा है। 2 मार्च साल 1807 का वो दौर जब अमेरिका के इतिहास में एक कानून पास हुआ। वो कानून जिसने दास प्रथा को खत्म करने को लेकर एक बड़ा कदम बढ़ाया। वो बिल जिसने अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में पास होने के बाद कानून का रूप ले लिया, जिसके मुताबिक देश में गुलामों के आयात पर रोक लगा दी गई। इससे कई हद तक दास प्रथा की समाप्ति हो पाई।
साल 1807 का वो दौर जब अमेरिकी कांग्रेस में एक कानून पारित किया गया। कानून पारित करने का मकसद था उस वक्त दास प्रथा को रोकना। दास प्रथा को रोकने में इस कानून ने एक अहम भूमिका निभाई। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है उस इतिहास की इलेक्ट्रॉनिक क्रांति से जिसकी शुरुआत आज ही के दिन हुई थी। चलिए नजर डालते हैं क्या थी वो इलेक्ट्रॉनिक क्रांति। आज हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं उन सभी का इतिहास जानने की अक्सर हमारे मन में उत्सुकता तो उमड़ती होगी कि आखिर कैसे ये आज इतना ज्यादा विकसित हो पाया है। पर एक वक्त ऐसा भी था जब रेडियो तक ही हम लोग सीमित थे। आज सीडी प्लेयर और म्यूजिक सिस्टम जैसे तमाम उपकरणों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। समय के साथ साथ तकनीकी सुविधाओं में भी काफी ज्यादा विकास हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम तकनीकी उपकरणों को लेकर इतना ज्यादा क्यों बात कर रहे हैं। तो दरअसल आज हम आपकी तमाम दुविधाओं को दूर करते हैं। दरअसल आज का दिन साल 1983 की उस दौर को याद दिलाता है जब आज ही के दिन डिजिटल ऑडियो क्रांति के इतिहास में एक बड़ा कदम उठाया गया। अमेरिका सहित विश्व के कई देशों में सीडी प्लेयर बेचने की शुरुआत की गई। इससे पहले सीडी प्लेयर की बिक्री जापान तक ही सीमित थी और इसी के साथ कैसेट वाले टेपों की जगह सीडी प्लेयर ने ले ली और टेपों की बिक्री में उस वक्त इजाफा देखने को मिला। साल 1983 का वो दौर जब अमेरिका सहित विश्व के कई देशों में सीडी प्लेयर की बिक्री की शुरुआत हुई। इसने इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो जगत में एक बड़ी क्रांति की शुरुआत की। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।